अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कैसे जा रहे हैं रमजान? मजा आ रहा है घर पे सहरी अफ्तारी में? और आप लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं? ठीक है ना? चलें। जो बच्चे पढ़ रहे हैं नमाजें, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं पढ़ रहे उनको चाहिए वो अपनी अम्मी के साथ खड़े होके घर में पढ़ें, अपने अब्बू के साथ खड़े हो जाएं। ठीक है ना? इसी तरह नमाजें शुरू होती है ना। और दुआएं मांगें अपने लिए, सबके लिए, कि अल्लाह ताला बच्चों की दुआएं जल्दी सुनते हैं। ठीक है। आज हमने आज भी हमने एक दुआ ही पढ़नी है। ठीक है। तो दुआ क्या होती है आपको पता है? दुआ किसे कहते हैं? दुआ हम कहते हैं अल्लाह से मांगने को। तो हम मुसलमान जो हैं, वो खुशी हो या कोई गम हो या हमें कोई काम करना हो या हमें किसी काम में अल्लाह की मदद चाहिए, तो हम अल्लाह को पुकारते हैं। ठीक है ना? तो अल्लाह को पुकारना या अल्लाह से मांगना दुआ कहलाता है। तो आज हम जो दुआ पढ़ेंगे, इससे पहले भी आप लोग बहुत सी दुआएं पढ़ चुके हैं। और हमें अल्लाह से ही मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को हमारा मांगना बहुत अच्छा लगता है। तो कुरान में हमें अल्लाह ताला से ही सब कुछ मांगने की हिदायत दी गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तो करीब ही हूँ, तुम मुझे पुकारो, मैं पुकारने वाले को जवाब देता हूँ। आपको पता है अल्लाह ताला हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। हमारी एक एक बात पे, एक एक हरकत पे उनकी नजर है। तो अल्लाह ताला हमें क्या कहते हैं कि मुझसे पुकारो, मैं पुकारने वाले को जवाब देता हूँ। अल्लाह ताला की रहमत और बरकत हासिल करने का बेहतरीन जरिया दुआ है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगने का तरीका खुद अमल करके सिखाया। ठीक है। दुआ मांगने हमें हमारे नबी को हर चीज अल्लाह ताला ने बताई। और किसके जरिए से बताई? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। आपको पता है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर हमारे नबी के पास आते थे। तो अल्लाह का पैगाम नबी तक पहुंचता था और नबी ने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाया। तो हमें और जो दूसरी चीजें हैं और वो भी, और ये दुआ मांगने का तरीका भी हमें हमारे नबी ने खुद अमल करके सिखाया है। हमारे प्यारे नबी सोते, जागते, खाते, पीते या कोई भी काम करने से पहले अल्लाह ताला को पुकारते थे और उसी से मदद, रहमत और बरकत मांगते थे। तो हमें भी क्या करना है? हमने भी वही काम करना है जो हमारे नबी ने किया है। आपको पता है कि जो हम अगर हम नबी की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो अल्लाह हमसे राजी होंगे, हमसे खुश होंगे। तो हमने भी वही काम करने हैं जो हमें हमारे नबी ने बताए हैं। तो अब हम दुआ की तरफ चलते हैं। इससे पहले आप लोगों ने खाने से पहले की दुआ याद की हुई है। ठीक है ना? खाने के बाद की दुआ भी पढ़ी है। फिर हमने दूध पीने की दुआ पढ़ी है। इल्म की दुआ पढ़ी है। आज जो हमने दुआ पढ़नी है ना, वो सोने से पहले की दुआ है। ठीक है। जिस तरह हम सोकर उठने की दुआ पढ़ते हैं, इसी तरह आज हमने सोने से पहले की दुआ पढ़नी है। तो सोने से पहले की दुआ पढ़ते हैं। ठीक है। फिर मैं उसका तर्जुमा पढ़ूंगी। आप लोग किताबें खोलिए और पेज नंबर 48 खोलें। सोने से पहले की दुआ क्या है? सोने से पहले की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया। दोबारा से पढ़ रही हूँ।
अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जुमा क्या है? ए अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरता, सोता और जिंदा होता, जागता हूँ। दोबारा से पढ़ते हैं दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ए अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरता, सोता और जिंदा होता, जागता हूँ। एक दफा मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जुमा, ए अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरता, सोता और जिंदा होता, जागता हूँ। ठीक है, तो ये दुआ आप लोगों ने याद करनी है और इसके साथ इसका तर्जुमा भी याद करना है। तो इसमें हम क्या दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह, मैं तेरे ही नाम से मरता यानी कि सोता और जिंदा होता, जागता हूँ। तो जब इंसान सो रहा होता है तो वो एक तरह से मरने की हालत में ही होता है। हमें नहीं, जब हम सो रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है ना? तो हम एक तरह से मरने की हालत में होते हैं। तो हम अल्लाह से क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, मैं तेरे ही नाम से मरता यानी कि सोता हूँ, ठीक है, और जिंदा होता यानी कि जागता हूँ। तो अल्लाह के नाम से हम जागते हैं, अल्लाह के नाम लेकर हम मरते या सोते हैं। तो एक तरह से यहाँ जो बात हो रही है कि हम सोते तो हैं, तो एक तरह से हम मरने की हालत में होते हैं। तो हम अल्लाह से कह रहे हैं कि मैं आप ही के नाम से मैं मरता, सोता और जिंदा होता, जागता हूँ। ठीक है, आप सब ने इस दुआ को अच्छी तरह याद करें, इसका तर्जुमा याद करें और इस दुआ को सोने से पहले लाजमी पढ़ा करें। ठीक है, क्योंकि हमें हमारे नबी ने हर वक्त की दुआ सिखाई है और आप लोग उसे याद भी कर रहे हैं। तो याद करके इसको छोड़ना नहीं, याद करके जिस जिस वक्त की आपको दुआ याद है उस वक्त आपने उस दुआ को पढ़ना है। ठीक है, चलें, ये आज की हमारी क्लास यहीं तक है। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।